पर किस तरह से हमें कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। इसके साथ मैंने सीखा कि क्लास मैनेजमेंट का हमें किस तरह से ख्याल रखना चाहिए, किस तरह क्लास का डेकोरम सेट करना चाहिए। डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ हमने इन टॉपिक्स की यहाँ पर लर्निंग की है इन 14 डेज़ में। ये वो तमाम टॉपिक्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए, जो मेरी अपनी लर्निंग हुई है। अब चलते हैं अदर CPs के पास और उनसे पूछते हैं 7 to 14 डेज़ में उनकी क्या लर्निंग हुई है। सो लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। योर गुड नेम प्लीज़। माय नेम इज़ सोबिया मुश्तबा ठीक है, और आपके MT का नेम? और MT है सरजिशान और मैम सरबत। ठीक है, आज हम सबकी ट्रेनिंग को यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 14 डेज़ 14 कंप्लीट days हो गए, है ना। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी जे पियाजे की थ्योरी। जीन पियाजे बेसिकली उन्होंने बच्चों की जो हमारी लर्निंग है उसको 4 स्टेजेस में डिवाइड किए। ठीक है, और उसमें फर्स्ट स्टेज जो है वो बर्थ से लेके 2 इयर्स तक की है, और उसके बाद जो है 2 से 7 इयर्स तक की सेकंड स्टेज है। ठीक है, और उसके बाद 7 to 12 एज के बच्चे होते हैं। और आगे जो 4 स्टेजेस है उसमें 12 इयर्स से ऑनवर्ड जो है ठीक है। 4 स्टेजेस हैं। और इसमें डिफरेंट उन्होंने बताया कि जो बर्थ से 0 to 2 ईयर के बच्चे जो होते हैं उनकी स्टेजेस ये कि वो हर चीज़ को टच करना, उनके अंदर एक तजस्सुस होता है कि हम हर चीज़ को जी, पकड़ें और देखें। वो अपनी 5 सेंसेस का इस्तेमाल कर 5 रहे होते सेंसेस हैं। का इस्तेमाल करते ठीक हैं। उनको है। बिल्कुल इस चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं होता कि हमारे लिए नुकसानदेह है या किस बिल्कुल। तरीके से। और सेकंड स्टेज जो है बच्चों की, उसमें जो 2 से 7 साल के बच्चे हैं उसमें बच्चे थोड़ा सा चीज़ों को देखते हैं कि ये चीज़ है, बोलना स्टार्ट कर देते जी। हैं, काफ़ी सारे न्यू वर्ड सीखते हैं। ठीक। और ईगोइस्टिक भी हो जाते हैं इसके अंदर, यानी जो चीज़ उन्हें चाहिए वो चाहिए, वो जिद पकड़ उनको लेते जिद हैं। पकड़ लेते हैं। बिल्कुल। और इसके बाद जो 7 से 12 इयर्स के बच्चे हैं उनमें ये होता है कि वो थोड़े से क्रिटिकल थिंकर हो जाते ठीक है, हैं, स्पोर्ट्स में ज़्यादा वो पार्टिसिपेट करते हैं। बिल्कुल। और जैसे कि बच्चे फॉर एग्जांपल कि वो देखते हैं कि पानी का गिलास एक पड़ा हुआ है, जी। वो बच्चा पानी तो पी लेगा, और उसके बाद लेकिन वो इसके बारे में ये भी सोचेगा कि ये पानी कहाँ से आया है, बिल्कुल। और ठीक। मतलब इसके ज़राए कौन से, हम कहाँ सही, से पानी सही, ले सकते सही, हैं। सही, तो सही, ये इस सही। तरीके से वो एक क्रिटिकल थिंकर बन जाता है। ठीक है, और इस स्टेज में ऐसा भी होता है कि अगर आप बच्चे को किसी चीज़ के लिए मना करते हैं तो वो आपसे रीज़न पूछता है रीज़न कि पूछेगा, क्यों मना कर रहे हैं बिल्कुल। आप। हम देखते हैं कि ना हमारे घरों में बच्चे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, ये क्या है, ये कहाँ से आया, बिल्कुल। किस तरीके से हुआ, ये इस ठीक। तरीके के वो सारे सवालात अब जो है ना वो पूछते हैं। ठीक है, चलें भाई, थैंक यू सो Okay, मच, thank you. आपने बहुत डिटेल में बताया। Thank you so ओके, सो अब चलते हैं एक और CP के पास और उनसे पूछते हैं कि उनकी अब तक की यहाँ क्या लर्निंग हुई है 14 डेज़ में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। योर गुड नेम प्लीज़। माहा यासिन। महा, आपके MT का नेम? हमारी मैम का नाम है मैम बीबी अमीना। ठीक है, आज हम सबकी ट्रेनिंग को यहाँ 14 डेज़ कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर की पेडागोजी में क्या डिफरेंस है। टीचर सेंटर्स पहले जो 21st सेंचुरी स्किल्स में टीचर सेंटर को हमने स्टूडेंट सेंटर में कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन टीचर सेंटर की बता देती हूँ कि क्या क्या होता है। टीचर सेंटर में वही ट्रेडिशनल रूल्स होता है टीचर्स का है, और बच्चे फॉलो करें, और एक बस एक मखसूस जो हमारा सिलेबस हुआ करता था उसी को हमें डिफ़ाइन करना हुआ था। लेकिन जब हमारी इसके एडवांटेज देखिए हर चीज़ के होते हैं, डिसएडवांटेज हर चीज़ के होते हैं। इसी तरह जब हमारे पास आए, अब हम स्टूडेंट सेंटर की बात करते हैं तो वहाँ पर बच्चों को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलता है। वो अपना अब जो उनके दिमाग में है वो जो सोच रहे हैं वो प्रेजेंट कर सकते हैं, उनको ये बताने का मिला। तो ये सब चीज़ें हमें बताई गई हैं कि स्टूडेंट सेंटर और टीचिंग डिसएडवांटेज इसका ये है कि, लेकिन मैं अपने आप को कहती हूँ कि मैं अगर टीचर एज अ टीचर बात करूँ तो मैं दोनों चीज़ें करूँगी। मैं बच्चे को फैसिलिटेट भी करूँगी, और समटाइम्स जहाँ मुझे लगेगा टीचर बनना है मैं वहाँ टीचर भी बनूंगी, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि फैसिलिटेटर का काम, क्योंकि हमारे पास हम PhDs के हम छोटे बच्चे हैं हमारे पास, तो बच्चे कुछ ज़्यादा ही ओवर ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा हमें उसको चीज़ को भी मेंटेन रखना पड़ता है। बच्चों की अपनी रिस्पेक्ट होती है, टीचर्स की अपनी रिस्पेक्ट होती है, तो बस उनको देखते हुए करना है। तो कम समटाइम्स टीचर को एज अ टीचर भी बिहेव करना चाहिए और एज अ
फैसिलिटेटर। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अब चलते हैं एक और सीपी के पास और उनसे पूछते हैं कि 14 डेज़ में उनकी क्या लर्निंग हुई है। अस्सलाम वालेकुम सर, योर गुड नेम प्लीज़। ठीक है सर, आपके एमटी का नेम? ठीक है, ठीक है सर। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सबकी ट्रेनिंग को यहाँ 14 डेज़ कंप्लीट हो गए। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी असेसमेंट के बारे में कि कितनी तरह की असेसमेंट होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नंबर 3 पे डायग्नोस्टिक होता है, जो हमने पहले जब यहाँ पे आए थे तो हमने एक प्री टेस्ट दिया था जो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट भी करा सकता है। नंबर 4 पे आ जाता है परफॉर्मेंस, जो हम प्रेजेंटेशन के थ्रू पेश करते हैं ड्यूरिंग क्लास भी, और हमने यहाँ ये चारों सिस्टम सीखे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अब चलते हैं हम एक अदर सीपी के पास और एक उनसे टॉपिक कोई छोटा सा पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। योर गुड नेम प्लीज़। नमस्ते। आपके एमटी का नेम? मिस अमीना। ठीक है, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज यहाँ हम सबकी ट्रेनिंग को 14 डेज़ कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो मैं आपसे ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में जानना चाहूँगी कि ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है और उसके कितने स्टेजेस हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी एक क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो कि हम ह्यूमन कॉग्निशन को, जैसे कि थिंकिंग, लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके 3 डोमेन होते हैं, कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन और इफेक्टिव डोमेन। तो हमने अभी कॉग्निटिव डोमेन में हमने 3 लेवल को डिस्कस किया है, क्योंकि हम एज अ पीएचडी अपने बच्चों में सिर्फ 3 डोमेन को नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और अप्लाई को हम बच्चों पे अप्लाई करते हैं, और उनके इस लेवल तक, एप्लीकेशन के लेवल तक हम बच्चों की बात करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। सो आपने देखा कि 14 डेज़ में सीपीज़ की क्या लर्निंग हुई है, किस तरह से उन्होंने एक एक टॉपिक को डिफ़ाइन किया। सो इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सर जुल्फ़िकार का, साथ ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी तमाम एमटीज़ का और डेटरी का। इंशाल्लाह नई वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।